Sri Saptagiri Ulaka ji. Thank you, Chairman, sir. I rise to speak on the Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022. And, सर इस बिल का स्वागत करते हैं हम, लेकिन मेरे कुछ 2-3 सुझाव भी है जो माननीय सांसद जी ने भी कहा था। आप हर एक स्टेट में ये पूछिए कि कौन कौन ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो मतलब ऑलरेडी होना चाहिए था बट वो हो नहीं पा रहे हैं। उड़ीसा का मैं एग्जांपल देता हूँ सर। देयर आर 3 ट्राइब्स, जोड़िया कम्युनिटी इन काशीपुर ब्लॉक, धारुआ इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एंड दोरा इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. Already the community people, they have met our Minister of State also when he had visited the place, and they're very well deserving. So जोड़िया कम्युनिटी एग्जाम्पल दूंगा, 97 तक वो आदिवासी थे, वो बगल वाला कलांडी में आदिवासी है लेकिन काशीपुर में आदिवासी नहीं है. द सेम विद धारुआ एंड दोरा. स्पेलिंग मिस्टेक के लिए यहाँ वो छूट गया है, तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा सर इसके बारे में आप रिव्यू कीजिएगा. And these community, they are very deserving. They are actually tribals with all the culture and everything. They should be literally included. सर एक और रिक्वेस्ट है हम लोग सोरा लैंग्वेज का. द प्रिमिटिव सोरा लैंग्वेज हैविंग बीन गिवन बाय आवर एंसेस्टर्स एंड नाउ सपोर्टेड विद द यूनिक स्क्रिप्ट सोरा संपाग इन्वेंटेड ड्यूरिंग द ईयर 1936 बाय लेट सोरा पंडित मंगाई गोमांग इज a long pending demand to be included in the language in the 8th schedule of Indian Constitution. ये सोरा लैंग्वेज जो है ये हम लोग का अपना स्क्रिप्ट है, 1936 में इन्वेंट हो गया है. इसके कई बार हम लोग डिमांड कर चुके हैं एंड इसको आप अगर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज में इंक्लूड करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा. एक चीज है सर, हम सब जानते हैं कि ट्राइबल सबसे गरीब है, बट एक और समस्या है कि ट्राइबल सब कोई अमीर ट्राइबल को नहीं देखोगे, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं देखोगे, कोई बिजनेसमैन नहीं देखोगे. उसका भी एक कारण है, जो आपके वेरियस एक्ट्स है, ओलार एक्ट हो या जो भी है. क्या होता है अपने क्षेत्र में मेरे पास जमीन है, 5 एकड़ के अंदर जमीन है, तो उसको मैं बेच नहीं सकता हूँ, बैंक हमें लोन नहीं देती है, उसको मोर्टगेज नहीं कर सकता हूँ, हम लोग का डेवलपमेंट कैसे होगा. ऐसे बहुत से परिवार है जिनके पास 1 से 5 एकड़ जमीन है बट उनका कुछ उधार ही नहीं होता है. अब क्या हुआ सर, अब जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया या फिर कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट हो गया, फैक्ट्री हो गया, अब सरकार उसी लैंड को एक्वायर कर रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोरापुट में एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है जिसका ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं है, उसका दाम बहुत कम है. जो मार्केट वैल्यू अभी आ रहा है सर, दैट इज वेरी वेरी लेस, 30,000 रुपए एकड़ आ रहा है. आंध्रा में जाओगे वो सेम जनरल जमीन 1 करोड़ एकड़ का दाम है. सो ये गड़बड़ी है सर. इसीलिए आप देखोगे कि कोई आदिवासी ये अमीर नहीं बनता, एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, बिजनेसमैन नहीं बनता. इसका एक समाधान होना चाहिए. एंड मुझे लगता है अपने मंत्री जी जो अर्जुन है, तो उनको एक कोई कदम उठाना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण को भी बुलाए, ये आदिवासी लोग कैसे एंटरप्रेन्योर बन पाए, उनको कम से कम बैंक से लोन मिले, मॉर्टगेज करे. अपने जगह को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है एंड वो जमीन वैसे ही रहता है. लास्ट में क्या होता है कि सरकारी कोई फैक्ट्री लेके आते हैं, उसको एनक्रोच कर लेते हैं, उनको लैंड एक्वायर करते हैं, या भारतमाला प्रोजेक्ट तो ये होता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है सर कि ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार के भी कई सारे मिनिस्ट्रीज को ये अपना पैसा खर्चा करने की जरूरत है. लेकिन अगर देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एग्जांपल देता हूं मैं, आईआईटीज के लिए 250 करोड़ का सैंक्शन हुआ है, लेकिन कितने आईआईटीज पीएचडी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, 95% सीट खाली है. ये पैसा आप ट्राइबल के नाम पे लेते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट देते हो, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री से कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर है, बट वो पैसा खर्चा नहीं होता है. वैकेंसीज देखोगे कितने ट्राइबल से वैकेंसी है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा इसमें ट्राइबल इतने वैकेंसी है, लेकिन कोई ट्राइबल पढ़ ही नहीं पाता है, कोई ज्वाइन नहीं कर पाता. ये विभिन्न समस्या है सर. एंड अब देखोगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आदिवासियों के डिस्प्लेसमेंट है. आप हम लोग जंगल जमीन हजारों साल से रहते आ रहे हैं, अब सब खत्म हो गया, तो आप माइनिंग के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में हम आदिवासी के पास आप आते हो, हमारी जमीन लेने की कोशिश करते हो. लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट, जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है सर. पोलावरम प्रोजेक्ट ये अगर होगा तो हजारों आदिवासी वो डूब जाएंगे वहां मलकानगिरी में. नालको को प्राइवेटाइज कर रहे हो, जो आदिवासी लोग अपना जमीन दिए हैं, जो आदिवासी लोग वहां पर रिजर्वेशन में वो नौकरी कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे. समस्या है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है, नालको के एग्जाम्पल में दे रहा हूं, उसमें एक परिवार को एक नौकरी दी है और जमीन लिए हजारों एकड़ जमीन लिए सब लोगों से. अब वो परिवार के एक बंदा, उसके परिवार में 5 बंदे हैं, वो परिवार वो बंदा अगर मर गया तो और कुछ नहीं है. सर ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है. मैं माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इसको देखिए, एक नौकरी देने से काफी नहीं है. आप पीढ़ी के बाद पीढ़ी, जनरेशन के बाद जनरेशन कैसे उसको आप थैथान कर सकते हो, उसके आप कोशिश कीजिए. या फिर मेरा तो एक सुझाव है, इसको एक शेयरिंग मॉडल में कर दो. जैसे मैं अपना जमीन दे रहा हूं कोई फैक्ट्री के लिए, मुझे एक शेयर होल्डर बना दीजिएगा.
तो मैं जिंदगी भर मैं अपना देता रहूंगा। सर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। बहुत सारे समस्या है सर, एंड हमारे 10 करोड़ आदिवासी हैं इंडिया में, 47 एमपीज है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी एंड अर्जुन जी को रिक्वेस्ट करता हूं, एक दिन चर्चा कीजिए आदिवासियों क्या प्रॉब्लम है। सारे सांसद आदिवासी लोग हम लोग बोलेंगे एक्चुअली हमें क्या प्रॉब्लम है। खाली रिजर्वेशन देने से हमारे प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो रहा सर, इस पे एक आलोचना होना चाहिए, एंड पार्लियामेंट से बड़ी जगह कोई नहीं है। तो मैं अनुरोध करता हूं अर्जुन जी को, आप देखिए क्या कर सकते हो, हम आदिवासी का डिमांड कैसे फुलफिल कर सकते हो। एक दिन का चर्चा कराइए, सारे सांसद को बुलाओ, हम सब मिलकर यहाँ पे करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या है। खाली रिजर्वेशन हम लोग का हल है कि हमारा डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड इस बिल का समर्थन करते हैं। थैंक यू।